जब से लॉरेंस और गोल्डी बरार के अलग होने की खबर सामने आई है, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के क्राइम की दुनिया में जैसे उथल पुथल ही मच गया है। पहले लॉरेंस के खिलाफ गोल्डी का वॉइस मैसेज, फिर जग्गू की मां का कत्ल हो जाना। लेकिन जैसे ही बात दिल्ली के दाऊद नीरज बावाना की शुरू हुई, अंडरवर्ल्ड के पूरे कैनवास से लॉरेंस बिश्नोई आउट ऑफ बॉक्स हो गया। क्योंकि नीरज बावाना लॉरेंस का वो दुश्मन है जिसने सिद्धू के कत्ल के बाद लॉरेंस को 2 दिन के अंदर खत्म करने की धमकी दे दी थी। इसके बाद जब वो दोनों एक ही जेल यानी कि तिहाड़ में पहुंच गए, तो जेल का आलम यह था कि कभी भी कुछ भी हो जाए। पूरा जेल प्रशासन ही डरा हुआ था। फिर जब दोनों अलग अलग जेल में पहुंच गए, तब जाकर पुलिस और जेल प्रशासन को चैन मिला। लेकिन आज एक बार फिर से क्राइम की दुनिया में लॉरेंस और नीरज दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं। दोनों के गैंग में लगातार एक्शन की खबरें आ रही है। अब फिर से वो बातें हो रही है कि किसको किससे खतरा है। और इसी से जुड़ा सवाल ये है कि दोनों में आखिर बड़ा कौन है। बड़े बड़े कांड को देखकर तो लगता है कि लॉरेंस ज्यादा बड़ा है, लेकिन जब 4 घंटे के लिए ही सही नीरज बावाना जेल से बाहर आता है, तो लगता है कि उससे बड़ा तो कोई और होगा ही नहीं। एक नीरज के पीछे 25 पुलिस चलती है, उसके गाड़ी के आगे पीछे स्वेट कमांडो की बख्तरबंद गाड़ियां होती है और सड़कें खाली हो जाती है। तो नमस्कार, और आज पंचम प्रकाश की कहानियां में कौन बड़ा डॉन सीरीज में एक और नई कहानी लेकर आ गया हूं, जहां हम देखेंगे कि आखिर कौन है ज्यादा खूंखार, किसके पास है कितना पावर, और कौन है दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर। बिश्नोई हो या बावाना, दोनों के ही पावर को समझने के लिए थोड़ा सा इन दोनों के बैकग्राउंड को समझना होगा। तो बात शुरू करते हैं लॉरेंस से ही। तो लॉरेंस जो है ना, वो पंजाब के फाजिल्का से है। पिता हरियाणा पुलिस में थे और माँ हाउसवाइफ। कुल मिलाकर लॉरेंस जो है ना, बहुत ही समृद्ध परिवार से था। लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट इलेक्शन ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया, जहां से वो जेल गया और वहां अपराध के बड़े बड़े खिलाड़ियों से उसकी मुलाकात हुई, आर्म्स डीलरों से दोस्ती हुई और यहीं से इसने अपनी गैंग की नींव रखनी शुरू कर दी। इधर नीरज बावाना, जो कि दिल्ली के बावाना गांव का है, और इसलिए ही नीरज सहरावत नाम होने के बावजूद भी हर जगह इसका नाम नीरज बावाना फैल गया। नीरज जो है वो लॉरेंस से एकदम उलट एक नॉर्मल परिवार से था। इसके पिता डीटीसी बस कंडक्टर थे। नीरज महज 19 साल की उम्र में ही हरियाणा में पहली बार गिरफ्तार हुआ और यहीं से इसकी जरायम की दुनिया में एंट्री भी हुई। इसके बाद 2000 के शुरुआती दशक में नीरज का नाम दिल्ली के गैंगस्टरों में शुमार हो गया, उस वक्त जब लॉरेंस की उम्र 10 साल की भी नहीं होगी। खैर, चलिए शुरू करते हैं दूसरा राउंड कि आखिर कौन सा गैंग कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है उनका साम्राज्य। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो जानकारी मिलती है वो चौंकाने वाली है। बताया जाता है कि इसके पास जो है 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जो 5 भारतीय राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में फैले हुए हैं। और इसके गैंग्स का जो नेटवर्क है ना, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ है। जेल में रहते हुए भी लॉरेंस मोबाइल फोन, वीओआईपी कॉल, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जेल के बाहर अपनी दहशत फैलाता है। इसके गैंग की पहुंच तो ऐसी है कि इसने जेल में बैठे बैठे कई बड़े वारदातों को अंजाम दिलवाया है। वहीं नीरज बावाना की गैंग की बात करें तो इसका जो है मुख्य तौर पर दबदबा जो है वो दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों में फैली हुई है। दिल्ली में खासकर बाहरी दिल्ली और रोहनी जैसे इलाकों में इस गैंग की मजबूत पकड़ है। नीरज ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई बड़े गैंगस्टरों से भी हाथ मिलाया। नीरज बम्बिहा गैंग का पक्का साथी है, वही गैंग जो लॉरेंस का कट्टर दुश्मन है और जिसके गैंग में कौशल चौधरी जैसे गैंगस्टर भी शामिल है। वही कौशल जिसने हाल में ही जग्गू भगवानपुरिया की मां के कत्ल की जिम्मेदारी ली है। यानी नीरज का साम्राज्य भले ही लॉरेंस जितना बड़ा ना हो, लेकिन इलाके में इसका गहरा प्रभाव है और इसकी गैंग की खासियत इसके गठबंधन की ताकत में है, जिससे वो अपने दुश्मनों को टक्कर दे पाता है। अब इस राउंड के बाद चलते हैं उस टक्कर में जिसके बिना अपराधी कुछ भी नहीं है, यानी कि
पैसा। मतलब ये कि आखिर अपराध की दुनिया में ये दोनों पैसा कैसे कमाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की इनकम के मेन सोर्स की बात करें तो वो रंगदारी और फिरौती से आता है। बिश्नोई गैंग शराब माफिया, पंजाबी सिंगर्स और बड़े रसूखदार लोगों से मोटी रकम वसूलता है रंगदारी के नाम पर। इसके अलावा हथियारों की तस्करी और हथियारों को पनाह देना भी इसके धंधे में शामिल है। ड्रग्स की तस्करी में भी इसका नाम सामने आया है। खास करके गुजरात एटीएस के केस में अनुमान है कि लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्थ जो है वो 7 से 10 करोड़ रुपए के बीच में है, जो पूरी तरह से अवैध गतिविधियों से कमाई गई है। लेकिन क्राइम से अलग कहते हैं लॉरेंस के पास पुश्तैनी संपत्ति भी करीब 7.25 करोड़ रुपए की बताई जाती है। खबर तो ये भी है कि जेल में इसके रखरखाव पर हर साल 35 से 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। यानी कि जो गैंगस्टर जेल के अंदर बंद है उसके मेंटेनेंस पर साल में 30 से 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। ईडी ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए पैसे मैनेज करने वाले एक गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू की 17 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की है, जिससे पता चलता है कि इसके सिंडिकेट के पास बड़ा मनी फ्लो होता है। हालांकि ये बस वो अमाउंट है जो दिखता है, इसके अलावा कई सारे और सोर्स होते हैं जिसकी कोई खबर ही नहीं होती है, जो डेटा से बाहर होता है। वही नीरज बवाना की कमाई का जरिया भी जो है ना मेनली रंगदारी से ही आता है। दिल्ली में बिल्डर, बिजनेसमैन और फैक्ट्रियों के मालिक इनकी हिट लिस्ट में होते हैं, जिनसे ये मोटी रकम वसूलता है, खास करके नरेला और बवाना जैसे इंडस्ट्रियल इलाकों में। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, तस्करी, ड्रग्स की डीलिंग और जुए सट्टे के अड्डों को भी ये संरक्षण देता है, जहां से इनको पैसा आता है जो इनके धंधे में शामिल है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीरज बवाना अपने रंगदारी के धंधे से हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। और आपको पता है, नीरज के गैंग के सदस्यों ने तो एक बार लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने के लिए भी 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल ली थी। हालांकि मेनली अगर सिर्फ पैसों की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स में नीरज बवाना गैंग की 21 करोड़ रुपए की संपत्ति की बात सामने आई है, जिसमें जमीनें और रिहायशी संपत्तियां शामिल है। लेकिन इसका पूरा ब्यौरा अब तक साफ नहीं है। यानी कि ये दोनों ही गैंग जो है इनका मनी फ्लो कैसा है और कितना इनके पास पैसा, इसका कुछ खास खुलासा नहीं है। अब यहां से कहानी में एक और स्टेप आगे चलते हैं, क्योंकि गैंगस्टरों की दुनिया दुश्मनी और बदले के बिना अधूरी है। तो इन दोनों के सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं और इन्होंने कौन से बड़े कांड किए हैं, आइए वो भी जानते हैं। लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बिया गैंग है, जिसके साथ नीरज बवाना ने हाथ मिला रखा है। इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी और खूनी है। एक कहानी में मैंने आपको पीछे बताया भी था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किए बड़े कांडों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, क्योंकि अभी बीते 2-3 साल में ये गैंग काफी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन लॉरेंस के लिस्ट में जो सबसे बड़ा कांड आज की तारीख में शामिल है, जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, वो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या। हालांकि फेम के लिए अक्सर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को भी धमकाता है और दमखम दिखाने के लिए कनाडा तक में हत्याएं करवा देता है। वहीं नीरज बवाना की बात करें तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है लॉरेंस बिश्नोई काला जठेरी सिंडिकेट। नीरज की गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ लगातार खूनी संघर्ष करता रहता है। हालांकि इनके बीच कोई बहुत बड़ा कांड हुआ हो ऐसा तो दिखता नहीं है। तो नीरज के जो क्राइम सिंडिकेट का जो उनका एक सफर रहा है, उसमें सबसे बड़ा कांड क्या है, आइए उसे देखते हैं। नीरज बवाना के बड़े कांड की बात करें तो देखिए, लॉरेंस तो खुद जेल में रहता है और हत्या उसके इशारे पर होता है, लेकिन नीरज खुद हत्या, रंगदारी और हत्या के प्रयास के कई मामलों में वांटेड रहा है, यानी कि वो खुद फील्ड में निकलता था। साल 2014 में नीरज ने अपने साथी अमित भूरा को पुलिस के हिरासत से फरार कराने की मदद की थी, जो उसके जिंदगी का एक बड़ा कांड था, जिसमें न सिर्फ उसने दोस्त को भगाया बल्कि पुलिस से उनकी असलहा भी छीन लिए थे। इसके अलावा नीरज का नाम जेल में हत्या और लॉरेंस बिश्नोई की सुपारी लेने में भी आया था। अब तक के सफर को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। लॉरेंस शेर है तो नीरज बवाना सवा शेर। लेकिन अब बात करते हैं कानून की, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कानून के ऊपर नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि कानून के शिकंजे में कौन कितना है और किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं।
लॉरेंस बिश्नोई साल 2014 से ही लगातार जेल में हैं। उस पर हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। जून 2022 तक की जानकारी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई पर 12 सालों में 36 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 21 अभी भी विचाराधीन है, यानी कि उस पर मामला चल ही रहा है। 9 मामलों में उसे बरी कर दिया गया है और 6 मामलों में उसे दोषी भी ठहराया गया है। वहीं बात नीरज बवाना की करें तो उसको भी अप्रैल 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था, लॉरेंस बिश्नोई के 1 साल बाद, और तब से ही वो जेल में ही है। उस पर भी हत्या के प्रयास, रंगदारी, अपहरण और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज है। लॉबिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीरज बवाना पर लगभग 28 गंभीर मामले दर्ज है, लेकिन इनमें से उसे 3 मामलों में ही दोषी ठहराया गया है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी होना भी शामिल है। दिल्ली की पुलिस ने तो उसे दिल्ली का दाऊद और एक संगठित अपराध सिंडिकेट का किंगपिन भी बताया था। हालांकि अगर दोनों के मामलों को देखें तो इससे देखकर ऐसा ही लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कानून का बोझ ज्यादा है, नीरज बवाना पे थोड़ा कम है। तो अब इतनी बातें करने के बाद आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब जानकारी के आधार पर आखिर कौन ज्यादा बड़ा गैंगस्टर लग रहा है? और एक बात और, दाऊद से इनका क्या लेना देना है? देखो, अगर गैंग की पहुंच और दहशत के पैमाने की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल नीरज बवाना से कहीं आगे है, क्योंकि लॉरेंस के नाम के साथ इंटरनेशनल कनेक्शन है, सेलेब्स का फेम है जो उन्हें धमकाने से मिलता है। हर छोटे वारदात पर मीडिया का कवरेज भी तो है जो उसके क्रिमिनल कैनवास को बूस्ट देता है। पर बवाना के पास सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। आइए कुछ और भी चीज जो है वो आपको मैं बताता हूं। तो अब बात करते हैं दाऊद इब्राहिम की। दाऊद भारतीय अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा और कुख्यात नाम है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, कम से कम क्राइम के नाम पर। हालांकि एनआईए की चार्जशीट में साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम से की गई है कि वो डी कंपनी की तरह ही आगे बढ़ने में लगा हुआ है। मैंने भी जब लॉरेंस की कहानी आपको सुनाई थी तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था कि कैसे दाऊद और लॉरेंस का सफर एक जैसा लगता है। बस फर्क इतना है कि दाऊद इब्राहिम ने देश के साथ गद्दारी की, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है कि जिससे लोगों के बीच ऐसी बात फैली हुई है कि वो देशभक्त है। लेकिन बात अगर नीरज बवाना की करें तो दाऊद से दुश्मनी ना सही, पर नीरज का भी नाम उससे जुड़ता है। नीरज बवाना की कहानी में दाऊद का नाम सीधे उसकी प्रेरणा के तौर पर आता है। कभी नीरज बवाना खुद कहता था कि दाऊद इब्राहिम उसका आदर्श था, क्राइम की दुनिया में उसका वो आइडल था और वो दिल्ली का दाऊद बनना चाहता था। यानी कि जिस तरह से हुकूमत दाऊद की मुंबई पर थी, वैसा ही वो दिल्ली में अपने लिए करना चाहता था। दिल्ली पुलिस ने भी उसे दिल्ली का दाऊद कहा है। दिलचस्प बात यह है कि नीरज बवाना की तिहाड़ जेल में दाऊद के एक करीबी साथी फजल उर रहमान से भी मुलाकात हुई थी। कहते तो ये भी है कि फजल उर रहमान ने ही दाऊद के किस्से सुना कर नीरज को रंगदारी के धंधे में बड़े पैमाने पर उतरने के लिए इंस्पायर किया था। नीरज ने कनाडा में मौजूद असडाला से भी हाथ मिलाया है, जिससे उसके छोटे ही सही पर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन बनते हैं। लेकिन नीरज का सीधे सीधे दाऊद से कोई कनेक्शन हो, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई अपने आपराधिक नेटवर्क के आकार, पहुंच और किए गए हाई प्रोफाइल कांडों के चलते वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में बहुत बड़ा और प्रभावशाली गैंगस्टर लगता है। उसका काम करने का तरीका दाऊद जैसा ही है और उसी तर्ज पर अपना साम्राज्य वो फैला रहा है। वहीं नीरज बवाना दाऊद जैसा बनने का ख्वाब देखता है और उसने एक हद तक अपने इलाके में वैसा ही प्रभाव बनाया भी, लेकिन उसका साम्राज्य फिलहाल तो लॉरेंस जितना बड़ा नहीं है। तो मौजूदा वक्त में देखा जाए तो दोनों ही जेल से अपने गैंग चला रहे हैं। दोनों के पास पैसा है, दोनों के दुश्मन भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई दाऊद की जगह लेने की राह पर आगे बढ़ रहा है तो वो लॉरेंस बिश्नोई हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी नजर में कौन है सबसे बड़ा डॉन और क्यों? ये बात आप कमेंट में जरूर लिखिएगा।